So hey what's up everybody, welcome back to my channel. You're watching Code with me and आज का अपना टॉपिक है स्कोप एंड क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में. एंड हम उसके बारे में आज टोटली सीखेंगे. स्कोप क्या होता है, क्लोजर क्या होता है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक स्कोप एंड क्लोजर नाम से एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है एंड इसके अंदर हम लोग कोड कर सकते हैं. तो आगे बढ़ने के पहले हम समझ लेते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं. तो यहाँ पे हम लोग ग्लोबल स्कोप के बारे में देखेंगे कि ग्लोबल स्कोप क्या होता है. उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि लोकल स्कोप क्या होता है. देन वी विल सी व्हाट इज़ द ब्लॉक स्कोप. ओके, ब्लॉक स्कोप क्या होता है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है लेक्सिकल स्कोपिंग क्या होती है, जिसका यूज़ हम लोग एक्चुअली जिसको क्लोजर हम बोलते हैं वो चीज़ें हम सीखेंगे. ओके, तो हम ग्लोबल स्कोप से स्टार्ट करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो ग्लोबल स्कोप अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है. उसके नाम में ही मीनिंग है कि वो ग्लोबली एक्सेसिबल होता है. तो मैं यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ. लेट ग्लोबल वैर इज इक्वल्स टू, मैं इसमें लिखूँगा आई एम ग्लोबल वेरिएबल, कि ये ग्लोबल वेरिएबल है. ओके, मैं यहाँ पे जस्ट एक सिंपल फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ एंड इस फंक्शन को मैं कॉन्स्ट फंक्शन के अंदर ही रखता हूँ. सैम्पल फंक्शन ऐसे नाम देता हूँ एंड इसके अंदर मैं इसको प्रिंट करूँगा. किसको प्रिंट करूँगा? इस ग्लोबल वेरिएबल को. अभी अगर हम लॉजिकली सोचें तो ये ग्लोबल वेरिएबल जो है ये इस ब्लॉक के टोटली बाहर है, तो इसको पता नहीं चलना चाहिए कि ग्लोबल वेरिएबल डिफाइंड भी है या नहीं है. बट जबकि ये सबसे बाहर डिफाइन किया हुआ है, इसको पता होगा कि ये एग्जिस्ट करता है और इसका मीनिंग क्या है, इसमें क्या हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है. तो जस्ट मैं एक सिंपली ये सैम फंक्शन को एक बार कॉल करके दिखा देता हूँ आपको कि ये कैसे काम करता है. एंड मैं इसको सेव करके रन कर देता हूँ. और जैसे मैंने रन किया यू कैन सी आई एम अ ग्लोबल वेरिएबल करके यहाँ पे प्रिंट हो चुका है. तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, जिसका स्कोप ग्लोबल होता है, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है. अगर यहाँ पे मैं एक ऐसे कॉपी करके और एक फंक्शन अगर मैं क्रिएट कर लेता हूँ अनदर फंक्शन करके एंड मैं ग्लोबल वेरिएबल को फिर से प्रिंट करने का अगर ट्राई करता हूँ एंड मैं सैम फंक्शन की जगह पे यहाँ पे अनदर फंक्शन को कॉल करता हूँ, देन स्टिल आई विल गेट द सेम रिजल्ट. उसने एक्सेस कर लिया, यू कैन सी. ओके, तो ग्लोबल स्कोप तो एक्सप्लेन करके हो गया. अभी समझना है कि लोकल स्कोप क्या होता है. तो इसके लिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ एक बार एंड इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है. अभी लोकल स्कोप मतलब क्या होता है? लोकल स्कोप मतलब हम अगर कुछ लोकली डिफाइन करते हैं, जैसे कि अभी ये फंक्शन है, ये फंक्शन के अंदर अगर मैं कोई चीज़ क्रिएट करता हूँ, लाइक सपोज मैंने क्रिएट किया कॉन्स्ट लोकल वैर और इसको मैं लिखूँगा आई एम ए लोकल वेरिएबल. ओके, एंड मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करने का ट्राई करूँगा लोकल वैर को. ठीक है, मैं अभी इस सैम फंक्शन को कॉल करता हूँ एंड अगर मैं इसको कॉल करूँगा यू कैन सी कि ये जो है वो इसको प्रिंट कर पा रहा है. ओके, बट अगर मैं इस लोकल वेरिएबल को इस मेथड के अगर बाहर में प्रिंट करने का ट्राई करूँगा तो दिस इज़ नॉट गोना बी पॉसिबल. सी आई विल गेट दी एरर. क्या बोल रहा है ये कि लोकल वैर इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि ये लोकल वैर कहाँ है. ये ढूंढ रहा है, कहाँ ढूंढ रहा है? इस फंक्शन के अंदर तो ये ढूंढने नहीं वाला, ये इसके बाहर ढूंढेगा. तो इसके बाहर तो इसको कहीं भी लोकल वेरिएबल मिलने नहीं वाला, क्योंकि ये तो मैंने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये बोलेगा कि लोकल वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड. ओके, तो ये था नॉट ग्लोबल, ये था लोकल स्कोप के बारे में. ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम व्हाट इज़ द ब्लॉक स्कोप. ओके, तो नाम में ही मीनिंग है व्हाट इज़ द ब्लॉक स्कोप. जो स्कोप जो है जो डिफाइन होता है ब्लॉक्स के अंदर. अभी सपोज़ कि ये जो फंक्शन है इसको अगर मैं कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ कि इसमें होगी वैल्यू 1 कॉमा इसमें होगी वैल्यू 2. अभी मैं इसके अंदर इफ एल्स लगाने वाला हूँ. अभी सपोज़ इफ़ वैल्यू 1 इज़ ग्रेटर देन वैल्यू 2, अगर वैल्यू 1 जो है वो वैल्यू 2 से बड़ी है तो वेरिएबल मैसेज इज़ इक्वल्स टू वैल्यू 1 इज़ ग्रेटर देन वैल्यू 2, ऐसे मैं लिखता हूँ. इसका ये मतलब है कि वैल्यू 1 वैल्यू 2 से बड़ी है, बराबर. और मैं इसको console.log कर देता हूँ, console.log मैसेज. मैं इस मैसेज को मतलब क्या होगा कि जब ये वैल्यू 1 अगर मैं पास करूँगा इसको और जो अगर वो वैल्यू 2 से बड़ी रहेगी तो ये मैसेज इस पर प्रिंट हो जाएगा. ओके,
मैं इसको हटा देता हूँ। एंड सैम फंक्शन में अगर मैं अभी दो वैल्यूज़ पास करता हूँ, एक 3 को पास करता हूँ, एक 4 को पास करता हूँ, तो 4 ऑब्वियसली बड़ा है 3 से, तो ये जो चीज़ है ये ट्रू नहीं होने वाली। यहाँ पे मैं फिर एक एल्स लूप भी लगा लेता हूँ, और एल्स लूप में मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट कंट्रोल V, मतलब मैं सेम मैसेज को प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, मैंने चेंज नहीं किया है। तो अभी होगा क्या, देखो अभी मैं रन कर रहा हूँ, अभी इसने क्या प्रिंट किया, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है कि कुछ भी डिफाइंड नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या प्रिंट करवाना है। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये 3 और 4 ये दोनों चीज़ इनपुट जा रही है, मतलब कि वैल्यू 1 और वैल्यू 2 जा रही है। यहाँ पे आके ये चेक कर रहा है वैल्यू 1 वैल्यू 2 से बड़ी है क्या, नहीं है, तो ये एल्स में आ रहा है। एल्स में ये मैसेज को प्रिंट करने का ट्राई कर रहा है, बट इसको पता ही नहीं है कि मैसेज है क्या। ओके, ये जो मैसेज है इसको मैंने डिफाइन ही नहीं किया है इस ब्लॉक के अंदर, तो इसीलिए ये इसको दे रहा है अनडिफाइंड। तो अभी मैं इस वैर को चेंज करके मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट करके, और अभी मैं इसको रन करता हूँ, यू कैन सी एरर आ गया, जो कि वैर के केस में आया नहीं था बट कॉन्स्ट के केस में आ गया। क्यों पता है, क्योंकि ES जावास्क्रिप्ट में जब ES 6 लॉन्च हुआ तभी उसने ब्लॉक स्कोपिंग इंट्रोड्यूस किया, उसके पहले ब्लॉक स्कोपिंग नहीं था। तो जब भी हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, उसके पहले सब लोग वेरिएबल यूज़ करते थे, तो वेरिएबल को ब्लॉक स्कोपिंग लागू नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर मैं वेरिएबल अगर मैसेज लिखता हूँ एंड यहाँ पर मैं अगर इस मैसेज को चेंज कर देता हूँ, ओके, यहाँ पे मैं इस मैसेज को सपोज ऐसे Ctrl+C एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, वैल्यू 2 इज़ ग्रेटर देन वैल्यू 1 में बस मैसेज को मैंने सिर्फ सिंपली चेंज किया। ओके, एंड मैं यहाँ पे सेम फंक्शन को रन कर देता हूँ, तो ये विदाउट इशू प्रिंट हो जाएगा वैल्यू 2 इज़ ग्रेटर देन वैल्यू 1, जबकि मैंने दोनों तरफ मैसेजेस यूज़ किया हुआ है, स्टिल इसने इसको प्रेफर किया। बट इसके पहली जो केस थी इसमें मैंने मैसेज लिखा ही नहीं था, यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया था, इसीलिए वो बोल रहा था कि अनडिफाइंड। बट जब मैंने कॉन्स्ट यूज़ किया था यहाँ पे, तो कॉन्स्ट और लेट इनका जो यूज़ है वो सिर्फ ब्लॉक के अंदर होना चाहिए, एंड उनको ब्लॉक की जो स्कोपिंग है वो लागू होती है, वो अप्लाई होती है। तो अगर ये कॉन्स्ट मैसेज इस ब्लॉक के अंदर डिफाइंड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसको समझ में नहीं आने वाला कि ये भाई क्या है, ये कॉन्स्ट, ये मैसेज का मीनिंग क्या है, तो वो बोलेगा मैसेज इज़ नॉट डिफाइंड। बट अगर ये कंडीशन उल्टी हो जाती है, अगर मैं 4 और 3 कर देता हूँ, तो जो इफ़ ब्लॉक है इसके अंदर कंट्रोल जाएगा, तो इसको मैसेज का जो भी है वो मिल जाएगा और ये एरर नहीं थ्रो करेगा। यू कैन सी वैल्यू 1 इज़ ग्रेटर देन वैल्यू 2, जब बिकॉज ये इस ब्लॉक में गया ही नहीं, इसलिए उसने राइट रिजल्ट दे दिए। ओके, तो ये था 3 स्कोप्स के बारे में। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे हमको आना है, जो कि है लेक्सिकल स्कोपिंग, जिसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ओके, ओके, तो लेक्सिकल स्कोपिंग के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक सपोज कॉन्स्ट आउटर फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये बाहर रहता है, आउटर फंक्शन विच इज़ इक्वल्स टू फंक्शन, एंड इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, से लेट आउटर वैर। आउटर वैर क्या होगा, आई एम लर्निंग लेक्सिकल स्कोपिंग। ओके, लेक्सिकल स्कोपिंग या फिर क्लोजर्स हम बोल सकते हैं, उसको हम लर्न करने का ट्राई कर रहे हैं। अभी इसके अंदर मैं और एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। कैन यू इमेजिन फंक्शन के अंदर फंक्शन, हाँ तो वैसा ही पार्ट है। और एक फंक्शन में क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, जो कि होगा इनर फंक्शन, लेट्स से कॉन्स्ट इनर फंक्शन इज इक्वल्स टू फंक्शन, एंड मैं ये फंक्शन क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग करेगा, प्रिंट करेगा बेसिकली किसको, आउटवेयर को, बाहर के वेरिएबल को। ये अंदर का फंक्शन प्रिंट कर रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एंड यहाँ पे रिटर्न में मैं इनर फंक्शन को खाली रिटर्न करूँगा। तो अभी होगा क्या देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं नीचे एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लेता हूँ, कॉल आउटर, एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, आउटर फंक्शन को कॉल करूँगा। अभी होगा क्या, जब मैं ये आउटर फंक्शन को कॉल करूँगा तो कंट्रोल इसके अंदर आएगा, बराबर, ये वेरिएबल डिफाइन हो जाएगा, आउटवेयर इज इक्वल्स टू, इसके अंदर ये वैल्यू चली जाएगी मैंने जो भी लिखी हुई है। उसके बाद में ये फंक्शन क्रिएट हो जाएगा एंड यहाँ से वो फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, बराबर। तो जब मैं इसको कॉल करूँगा तो इस कॉल आउटर के अंदर ये जो बाहर फंक्शन फेंका हुआ है, इसने रिटर्न किया हुआ है, वो रहना चाहिए कॉल आउटर। अभी होता क्या है, तो अभी कॉल आउटर जो है, अभी ये जो कॉल आउटर जो है, ये कॉल आउटर को जब मैं फिर से कॉल करूँगा तो होगा क्या, ये कॉल आउटर कॉल हो जाएगा।
तो ये कॉल आउटर के अंदर होगा इनर फंक्शन, तो इनर फंक्शन कॉल हो जाएगा और इनर फंक्शन के अंदर लिखा है कंसोल डॉट लॉग ऑफ आउट वेरिएबल। बट ये जो आउट वेरिएबल था ये तो आउटर फंक्शन में डिफाइंड था, तो ये जो अंदर का इनर फंक्शन है ये इसको कैसे एक्सेस कर पाएगा? बेसिकली अगर लॉजिकली हम सोचें तो ये एक्सेस पॉसिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आउटर बाहर के फंक्शन में इसको डिफाइन किया हुआ है इस वेरिएबल को, बट हम अंदर के फंक्शन से इसको कॉल कर रहे हैं। ओके, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक बार एंड लेट्स प्रिंट इट एंड यू कैन सी आई एम लर्निंग लेक्सिकल स्कोप करके यहाँ पे प्रिंट हो गया। मतलब ये जो कॉल आउटर फंक्शन है, जो इनर फंक्शन है, ये बाहर के वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा है, मतलब इसको एक्सेस कर पा रहा है, जबकि आउटर फंक्शन जो था, जो बाहर का फंक्शन था, वो कॉल होके एंड हो चुका है। आउटर फंक्शन यहाँ पे एंड हो गया एंड स्टिल यहाँ पे इनर फंक्शन ने कॉल उसको कर दिया। इसी को लेक्सिकल स्कोपिंग बोलते हैं। जब इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट जहाँ पे हम वेरिएबल जब क्रिएट करते समय जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं वहाँ की स्कोपिंग वो कंसिडर करता है। जब मैंने इसको क्रिएट किया था तभी मैंने इसको इस ब्लॉक के अंदर लॉजिकली ग्लोबली डिफाइन किया हुआ था, तो इसीलिए इस आउटवेयर को इनर फंक्शन के अंदर ऑब्वियसली स्कोपिंग होगा, वो उसको एक्सेस कर सकता है। अब ये जो एग्जांपल आप सामने देख सकते हो, ये जो एग्जांपल है ये बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है क्लोजर्स का, जो मुझे एमडीएन वेबडॉक्स पे मिला। तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं ताकि हमारा क्लोजर्स का अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। ओके, तो जैसे हमें पता है अगर किसी ने जावा या फिर सी शार्प या ऐसे कोई लैंग्वेजेस में कोडिंग किया होगा तो हमको पता है कि वहाँ पे क्लासेस होते हैं एंड क्लासेस के अंदर हम लोग प्राइवेट मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ है नहीं प्राइवेट मेथड्स के लिए। तो क्लोजर्स को कैसे हम प्राइवेट मेथड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं? प्राइवेट मेथड ऐसी मेथड होती है जिसको सिर्फ हम जिस क्लास में क्रिएट किया है वहीं पर हम कॉल करवा सकते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझा तो भी आप वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक बेसिकली एक काउंटर है, प्राइवेट काउंटर करके, और यहाँ पे इसके अंदर एक फंक्शन है, और ये सब हम एक एक्चुअल बिगर फंक्शन के अंदर हम ये सब कर रहे हैं। एक वेरिएबल है, इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है चेंज बाय फंक्शन। तो इसका काम है कि चेंज करना किसको, ये जो वैल्यू है ये लेकर इस प्राइवेट काउंटर को चेंज करना। तो ये प्राइवेट काउंटर के अंदर हर बार ये इस वैल्यू को ऐड करता है। और ये जो यहाँ पे है अनदर एक ब्लॉक है, अनदर एक आउटर रैपिंग बोल सकते हैं हम इसको, जो कि रिटर्न की रैपिंग है। तो रिटर्न की रैपिंग क्या कर रही है, यहाँ पे और एक मेथड है इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट मेथड का क्या काम है, इंक्रीमेंट मेथड क्या करती है, चेंजेस बाय, मतलब कि इस जो बाहर की मेथड है उसको कॉल करती है एंड 1 की वैल्यू पास करती है। तो ये वैल्यू में 1 चला जाता है, तो प्राइवेट काउंटर में 1 ऐड हो जाएगा इंक्रीमेंट करते समय, राइट। देन डिक्रीमेंट की मेथड है, डिक्रीमेंट की मेथड सेम चीज़ कर रही है, चेंज बाय मेथड को कॉल कर रही है एंड -1 को पास कर रही है। तो इससे क्या होगा कि जो भी वैल्यू होगी प्राइवेट काउंटर की उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। एंड लास्ट है वैल्यू, ये मेथड क्या कर रही है कि सिर्फ प्राइवेट काउंटर को रिटर्न कर रही है, जो भी प्राइवेट काउंटर एट ए टाइम होगा उसको रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, इसको जस्ट एक काउंटर क्रिएट करके ले लिया है। फॉर द टाइम बिंग आप काउंटर 2 को इग्नोर कर सकते हो। काउंटर 2 का जितना भी पार्ट होगा मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ये जो काउंटर 1 था इसको हम लोगों ने मेक काउंटर से क्रिएट किया। अभी जो मेक काउंटर था वो हमारा एकदम एग्जैक्टली आउटर फंक्शन था, बराबर। ओके, देन काउंटर 1 के अंदर मैं वैल्यू को कॉल कर पा रहा हूँ, जबकि वैल्यू जो है ये रैपर के अंदर है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप, ये सिमिलरली क्लासेस वाला स्ट्रक्चर है जो हम जावा और सी शार्प में देखते हैं, जिसमें जैसे हम लोग प्राइवेट मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। अभी ये जो मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ मेक काउंटर के अंदर से ही कॉल हो सकती है। तो ये जो चेंज बाय मेथड है, ये जो मेथड है इसको हम लोग कॉल नहीं करवा सकते। अगर आप मेक काउंटर डॉट चेंज बाय को कॉल करने जाओगे तो इट विल नॉट गोना बी पॉसिबल। सी, अगर आप चेंज बाय में 5 ऐसे कुछ पास करोगे, एक सेकंड मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ एंड इस काउंटर 1 को ऐसे लग देता हूँ, काउंटर 1, ओके, एंड सेव कर लूँगा, तो मुझे ये एरर देगा। ये क्या बोल रहा है कि चेंज बाय इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि चेंज बाय फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि चेंज बाय मेरा प्राइवेटली डिक्लेयर हो गया, इसको कोई नहीं एक्सेस कर सकता। बट ये जो तीनों है ना, ये रैपर्स है, इनको सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो वही हुआ है यहाँ पे। तो काउंटर 1 की वैल्यू सबसे पहले हम लोगों ने गेट की, जो कि 0 आनी चाहिए बेसिकली। इसके बाद में हम लोगों ने एक बार उसको इंक्रीमेंट किया ताकि वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाए। यहाँ पे और एक बार इंक्रीमेंट किया ताकि 2 से इंक्रीमेंट हो जाए। एंड यहाँ पे 2 से इंक्रीमेंट होने के बाद उसकी वैल्यू को प्रिंट किया
तो यहाँ पे 2 आंसर आना चाहिए। और इसको भी एक बार मैं रिमूव करके रख देता हूँ। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है हम लोग को। एंड यू कैन सी 0 एंड 2 मिल चुका है, ताकि यहाँ से जो आंसर मिला था वो 0 था। इसके बाद में यहाँ इसको हम लोगों ने 2 बार इंक्रीमेंट किया, 1 एंड 2, एंड देन वैल्यू को प्रिंट किया। अगर इसकी जगह पे मैं इसको 1 और 2 करने के बाद में मैं और एक बार इसको डिक्रीमेंट भी कर सकता था। डिक्रीमेंट करके मैं अगर इसको कॉल करता हूँ तो यू कैन गेट 0 एंड 1, ताकि 2 से मैंने और एक बार इसको डिक्रीमेंट कर दिया। अभी मैं यहाँ पे सिमिलरली और एक काउंटर भी क्रिएट कर सकता हूँ, काउंटर 2। एंड काउंटर 2 को मैं अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लेता हूँ, काउंटर 2 डॉट इंक्रीमेंट, एंड यहाँ से इसको प्रिंट करवा लेता हूँ इसके नीचे ही, तो लास्ट में जो प्रिंट होगा वो काउंटर 2 की वैल्यू प्रिंट होगी। ओके, एंड यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया, काउंटर 2 की वैल्यू भी हो गई 1। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे काउंटर 1 एंड काउंटर 2 दोनों की भी रिजल्ट्स अलग अलग से स्टोर हुए हैं। इनमें कोई भी दोनों के रिजल्ट्स में एक साथ कुछ कोलिजन नहीं हुआ है, दोनों सेपरेटली प्रिंट हुए हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही था कि जैसे हम जावा एंड सी शार्प में क्लासेस प्राइवेटली क्रिएट कर सकते हैं, वैसे हम जावास्क्रिप्ट में भी अभी कर सकते हैं क्लोजर्स का यूज़ करके। जैसे कि यहाँ पे चेंज बाय फंक्शन प्राइवेट है एंड ये उसके आउटर रैपर्स है, ताकि जैसे हम लोग इसको पब्लिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ रिकमेंडेशन होंगे कि आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, सो यू कैन ड्रॉप द कमेंट बिलो एंड आई विल क्रिएट द वीडियो ऑन इट। ठीक है, तो चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो पसंद आ गए हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग।